परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रिय मेरे पिता के कि पिता पवित्र आत्मा के रूप में आए, पवित्र करे उनके नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम आपके जीवन में, ताकि आपका जीवन वह गवाही में परिवर्तित हो परमेश्वर की मौजूदगी में, कि वह दिखाए संसार को, कम से कम इस संसार को, आपके दोस्तों को, आपके परिजनों को इत्यादि, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जीवित हों आप में, ताकि तब आपके परिजन देख सके और पिता की इच्छा पूरी कर सके, क्योंकि यही है परमेश्वर की इच्छा की जो हम जानते हैं उनके पुत्र में, ताकि हम ग्रहण कर सकें उनकी आत्मा को और उनकी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे इस गवाही में, जो एक अंतर भरी जिंदगी है, कि जीवन उससे अलग जो ये संसार देता है, ताकि तब परमेश्वर का राज्य फैल सके, कि चाहे जहां कहीं भी आप जाएं और तब परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा केवल तभी हमारे जीवन में पूरी होती है जब हम मार्गदर्शित होते हैं, लेकर जाए जाते हैं उनकी आत्मा के द्वारा। केवल पवित्र आत्मा, न कि दूत या आर्कएंजल या करूब, कोई नहीं, खुद पवित्र आत्मा की जो हमें मार्गदर्शित करती है परमेश्वर के राज्य में, यहां इस पृथ्वी पर उनका राज्य, परमेश्वर का राज्य है यहां इस धरती पर, स्वर्ग का राज्य वहां स्वर्ग में है। तो जो सेवा करता है परमेश्वर की यहां उनके राज्य में, वह वहां पर सेवा करेगा स्वर्ग में भी। और वास्तविक है कि इच्छा परमेश्वर की यहां पर वह नकारी जाती है, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं करती हृदय की अभिलाषाओं को, धोखेबाज हृदय की। मगर जब एक व्यक्ति के पास जानकारी है, जब वो है नमक पृथ्वी का, कि जो है पवित्र आत्मा, जब उनकी जिंदगी में टेस्ट है, तो वे बोलते हैं, वो प्रचार करते हैं, कि चाहे जहां कहीं भी वो जाएं, वो गवाही होते हैं पुनरुत्थान की, प्रभु यीशु मसीह के। और इसको जानकर लोग परिवर्तित होते हैं या नहीं, मगर जो परिवर्तित होते हैं वो परिवर्तित करते हैं उन लोगों को, कि जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा मार्गदर्शित करती है इस इच्छा को। यह असंभव है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे बिना कि उनके अंदर पवित्र आत्मा हो, उनका मार्गदर्शन करे। तो ये ऐसे है कि एक व्यक्ति को जरूरी है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जब मैं जाऊंगा, मैं एक और सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा। और सत्य का आत्मा वह हमें धोखे की ओर नहीं लेकर जाता। सत्य का आत्मा वह हमें उन इच्छाओं को करने नहीं देता कि जो हमारा हृदय चाहता है। नहीं, सत्य की आत्मा सत्य के साथ वह प्रेम करता है, न्याय को वह वो चाहता है जो सही है, जो न्याय संगत है। वो चाहता है वह कि जो परमेश्वर चाहते हैं कि जो उनके पास है यह केवल क्योंकि वो वहां पवित्र आत्मा के साथ हैं। तो अब स्पष्ट है, झूठ की आत्मा धोखे की ओर, भ्रम की ओर लेकर जाती है।
और इस प्रकार की चीजों की ओर। और हम देखते हैं इस संसार में लोग भागते हुए पैसे के पीछे, सोने के पीछे भागते हुए, सफलता के पीछे भागते हुए अपने एडवांटेजेस की ओर, फैसिलिटीज की ओर भागते हुए पीछे इस संसार के। मगर सब कुछ यहीं पर रहेगा बाद में। एक व्यक्ति वो बहाता है, पसीना 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 बहाता है, और सब कुछ यहीं पर रह जाता है कि उनके वारिसों के लिए। और वारिस वो ही करते हैं जो अपने माता पिता के कदमों पर चलते हैं इत्यादि। और संसार इस प्रकार चलता आ रहा है बुराई की। मगर धन्यवाद परमेश्वर, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वह निरंतर सर्वदा रहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा केवल यहां पर पूरी नहीं होती, मगर जब अनंत काल में वो जाते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं वहां स्वर्ग में भी। और इसीलिए अस्तित्व है परमेश्वर का राज्य यहां पृथ्वी पर, और स्वर्ग का राज्य की जो है भविष्य उनका, कि जो सेवा करते हैं परमेश्वर की यहां पृथ्वी पर। और ये ऑब्वियस है कि राज्य परमेश्वर का यहाँ धरती पर वह उनकी पवित्र चर्च है। चर्च की जिसका कोई बोर्ड या बैनर नहीं, जिसका नाम नहीं, वो चर्च है मसीह की, प्रभु यीशु की चर्च, परफेक्ट चर्च की, जो मार्गदर्शित होती है, ओरिएंटेटेड होती है, चलाई जाती है पवित्र आत्मा द्वारा। यह चर्च है कि जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं मेरी चर्च को उस चट्टान पर स्थापित करूंगा, मैं स्थापित करूंगा मेरी चर्च को, और नरक के द्वार उसके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। चर्च वो धर्म नहीं है, नहीं। धर्म है एक चीज, धर्म वो दिखाता है चर्चों को भौतिक तौर पर, मानवीय तौर पर। परंतु जब पवित्र आत्मा आती है, वह हमें मेंबर बनाती है उस चर्च की जो प्रभु यीशु की है। यह चर्च जो वो स्थापित करते हैं अपने खुद के जीवन के साथ, उन्होंने अपने खुद की जीवन के साथ वो बनाई, खुद के लहू बहाकर। यह चर्च उसका बोर्ड नहीं है, तो ए बी सी की नहीं है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। तो यह चर्च कि जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसे स्थापित करूंगा, यह कभी विनाश नहीं की जा सकती। वह नाशवान नहीं है, शैतान नहीं कर सकता उसे नाश, नहीं प्रबल होता उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि यह लिखा है, नरक के द्वार प्रबल नहीं होंगे मेरी चर्च के। तो इस चर्च के कारण की जो है परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य कि जो सब कुछ आध्यात्मिक है, आप देखते नहीं, आप छूते नहीं, परंतु जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो मार्गदर्शित होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उनके अंदर कॉन्शियस है शुद्ध साफ कि वे इस शरीर का हिस्सा हैं। जो शरीर है प्रभु यीशु मसीह, जिसके मुख या सिर वो प्रभु यीशु है। और शरीर वे हैं कि जो हिस्सा बनते हैं परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर का राज्य वह है आत्मा का, पवित्र आत्मा का राज्य हम प्रत्येक के अंदर। ये शानदार है ना, बहुत शानदार ये जानना कि चर्च यूनिवर्सल, कि जिसके बारे में बाइबल बोलती है, चर्च जो है पहिलौठों की, चर्च हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हम रखेंगे यहां पर वचन ताकि आप मेडिटेट कर सके इसके बारे में। मगर मैं नहीं भूल सकता, या नहीं हम भूल सकते, इस रविवार हम इस अभियान में होंगे जो है मोक्ष का प्याला। जो मोक्ष का प्याला है कि जो प्रभु यीशु ऑफर करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए,
मायने नहीं रखता उस व्यक्ति का धर्म, मायने नहीं रखता कि कौन वे हैं, कौन वे अब तक रहे हैं, पाप जो उन्होंने किया मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है इस प्रकार कि यदि वे स्वीकार करते हैं मोक्ष के प्याले को, वे बचाव में होंगे, उद्धार के प्याले को, कि यही क्रूस पर लटके हुए शोर के साथ हुआ अंतिम क्षणों में उसने पुकार कर कहा और प्रभु यीशु ने मोक्ष का प्याला, उद्धार का प्याला उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो जब दाऊद कहता है कि क्या मैं दूं उन सब लाभों के लिए जो मेरे लिए परमेश्वर ने किए, यह प्रश्न वास्तव में है कि परमेश्वर जो करते हैं दाऊद के द्वारा हमारे लिए, क्या मैं दूं, क्या मैं दे सकता हूं प्रभु, क्या यह कौन सी भेंट मैं दे सकता हूं कि जिससे आप प्रसन्न हो, आप स्वीकार कर सकें। तो उसने खुद ही उत्तर दिया, मैं उद्धार का प्याला उठाऊंगा और प्रभु के नाम को पुकारूंगा। उस समय में दाऊद नहीं जानता था प्रभु के नाम को, मगर आज हम जानते हैं प्रभु के नाम को कि जो है प्रभु यीशु मसीह। जब आप बोलते हो प्रभु वो है पिता, यीशु वो है पुत्र, मसीह वो है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे पास है उनका नाम, हमारे पास है उनका नाम पुकार करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए पूरे जीवन भर। तो इस रविवार हमारे पास ये अभियान होगा जो है उद्धार का प्याला, उद्धार का प्याला मोक्ष का, कि जो आएंगे आए इस उद्देश्य के साथ, जो नहीं आएंगे, जो नहीं मानते इस आमंत्रण को, कोई समस्या नहीं, वो बाहर रहेंगे, मगर जो आएंगे वो उद्धार के प्याले को ग्रहण करेंगे इस रविवार को। और सब यूनिवर्सल चर्च में परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।